बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी का राज दरबार दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। सभा में देवर्षि नारद, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र सहित अनेक महान ऋषि मुनि विराजमान थे। उस दिन चर्चा का विषय बड़ा अद्भुत था। क्या स्वयं राम अधिक शक्तिशाली है या उनका पावन नाम राम? सभा में भक्त शिरोमणि हनुमान भी उपस्थित थे। वे शांत भाव से सब सुन रहे थे, पर उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। तभी देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, मैं सिद्ध करूंगा कि राम नाम की महिमा स्वयं श्री राम से भी बढ़कर है। सभा समाप्त हुई। सभी ऋषि मुनि अपने आश्रम की ओर चल पड़े। उसी समय नारद जी हनुमान जी के पास आए और बोले, वत्स, जाते समय सभी ऋषियों को प्रणाम करना, पर महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, क्योंकि वे पहले राजा रह चुके हैं। हनुमान जी सरल हृदय और निष्कपट थे। उन्होंने नारद जी की बात को सत्य मान लिया। जब विदा का समय आया तो हनुमान जी ने सभी संतों को आदरपूर्वक प्रणाम किया, पर महर्षि विश्वामित्र को नहीं। ये देखकर विश्वामित्र जी चकित रह गए। तभी नारद जी ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, मुनिवर, हनुमान ने जानबूझकर आपका अपमान किया है। ये सुनते ही विश्वामित्र जी क्रोध से भर उठे। वे तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और बोले, राम, तुम्हारे सेवक ने मेरे सम्मान का अपमान किया है। उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। श्री राम अपने गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकते थे। उन्होंने गंभीर मन से हनुमान जी को दंड देने का निश्चय किया। जब हनुमान जी को ये बात पता चली तो वे गहरे विचार में पड़ गए। मेरे प्रभु ही मेरे भाई हैं, फिर वे मुझे दंड क्यों देना चाहते हैं? तभी नारद जी वहां आए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए, हृदय में श्री राम का ध्यान किया और उनके मुख से मधुर स्वर में नाम जप होने लगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ ही क्षणों में श्री राम वहां पहुंचे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक के बाद एक तीव्र बाण चलाए, पर अद्भुत चमत्कार हुआ। हर बाण हनुमान जी के पास पहुंचते ही निष्फल हो गया। हनुमान जी अचल बैठे रहे। उनके होठों पर केवल राम नाम था। श्री राम ने और भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, पर सब व्यर्थ हो गए। अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र तक चला दिया, लेकिन वह भी राम नाम के सामने टिक ना सका। यह देखकर स्वयं श्री राम भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी नारद जी आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर सत्य स्वीकार किया। प्रभु, यह सब मेरी लीला थी। मैं संसार को राम नाम की महिमा दिखाना चाहता था। ये सुनकर विश्वामित्र जी का
क्रोध शांत हो गया। श्री राम मुस्कुरा और हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। तब सबने एक स्वर में स्वीकार किया, जब भक्त सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास से प्रभु का नाम लेता है तो वह नाम स्वयं भगवान की शक्ति से भी बढ़कर चमत्कार कर सकता है।